तो जी हाँ, अभी हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं हैं। चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। ये मेरा कहना नहीं है, ये दरअसल मनीष कश्यप का कहना है कि उनको जेल में इतने सारे कष्ट हुआ। उन्होंने बताया कि जब मैं अटल बिहारी वाजपेयी का किताब लिखा हुआ जब मैंने पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ था कि हमारे देश का बर्बादी का असली कारण बुद्धिजीवी लोग ही है। तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल सत्य है। और उन्हें ये भी कहा कि हम चारा चोर से तो डरने वाले नहीं हैं। इस बात से मुझे ये समझ में आता है कि मनीष कश्यप कि शायद 2024 में बीजेपी से चुनाव लड़े या बीजेपी को डायरेक्ट उखाड़ को फेंक दें। वो बोल रहे थे कि अभी तो मेरे आए हुए 2 दिन हुआ, और 2 दिन के बाद अब जो भी होगा वो चारा चोर के लिए ठीक नहीं होगा। तो मैं ये बता दूं आपको कि मनीष कश्यप जो पब्लिक के लिए सोच रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा सोच रहे हैं। हम लोग ये भी चाहते हैं कि मनीष कश्यप अच्छा सोचे। और उन्होंने बताया कि सोनू सूद जो बॉलीवुड के अच्छे अच्छे एक्टर माने जाते हैं, उनका जो समर्थन किए, और खेसारी लाल यादव भी उनका समर्थन किए। लेकिन ये दोनों बहुत ट्रोल किए गए, लेकिन बाद में इन्होंने फिर दोबारा कोई एक्शन नहीं लिया। और मनीष कश्यप ये भी बता रहे थे कि हमारे जितने मजदूर भाइयों हैं उनके लिए मैं लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। और वो हमेशा ये भी बताए हैं कि जब मैंने बीजेपी के सरकार था तो उसमें मैंने लगातार काफ़ी सारे वीडियो बनाया। नीतीश जी का सरकार जब बिहार में था तो वहाँ पर भी इन्होंने वीडियो बनाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब इन्होंने चारा चोर तेजस्वी यादव जी के खिलाफ जब वीडियो बनाना चालू किए और सच्चाई दिखाना चालू किए, तब तब इनको लगा कि नहीं, ये कुछ करके ही मानेगा। तो इसको जबरदस्ती फंसाया गया एनएसए में डालकर फंसाया गया। और इन पे टोटल 18 केस दर्ज हैं। और ये बता रहे थे कि पटना में इनका भाड़े का फ्लैट भी है। तो फ्लैट, और ये भी सोचिए कि उनके साथ जो काम करने वाले थे सबके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ। ये सरासर गलत है और मैं इसका सारा विरोध करूंगा। हाँ, गलत है तो गलत है, मैं इसका विरोध करता हूं। क्योंकि अगर जो गलती किया है, मान लो मनीष कश्यप अगर गलत किया है, तो मनीष कश्यप के ऊपर ही ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो कुर्की जब्ती हुआ तो उनके घर का हैंडपंप तक उखाड़ लिया गया। वहाँ के वीडियो में बता रहे थे और लाइव में बहुत गुस्से में थे। उनका मैंने आज लाइव वीडियो देखा, बिल्कुल वो भड़के हुए थे और बोल रहे थे कि इस बार अभी 2 दिन हुआ है, 180 दिन से पहले ही मैं डायरेक्ट चारा चोर को उखाड़ को फेंक दूंगा। तो 9वीं फेल श्री तेजस्वी यादव जी, थोड़ा संभल जाइए। इसके लिए आपको जो भी कुछ करना पड़े, लेकिन संभल जाइए। इस बार हम लोग मानने वाले नहीं हैं, चाहे जैसे भी हो। इस बार रगड़ेंगे तो रगड़ेंगे। अगर मजदूर के खिलाफ अगर कुछ भी हुआ तो इसके खिलाफ आप रगड़े जाओगे, ये बात ध्यान में रखना। और चारा चोर का तो बात ही है ऐसा है कि आप लोग वादा करके भूल जाते हो, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। अब आप लोग वादा करेंगे भी और उसको नहीं करने पर रिलाई भी होगा, रिलाई जारी रहेगा। तो मनीष कश्यप जी बताए हैं कि अब फिर मैं उसी अंदाज में उतरूंगा। तेवर मेरा बदलने वाला नहीं है, और न ही मेरा ताकत और मेरा बात करने का जो तरीका है वो बदलने वाले नहीं हैं। हाँ, और दूसरी बात ये भी बोले थे कि जो ये मेरे वीडियो को देख रहा है, चाहे किसी को बुरा लगे, उनसे मेरा घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। तो बता दे मनीष कश्यप इस समय कितना
हाई फाई लेवल पे हैं और कितना गुस्से में थे। गुस्सा होने का एक कारण भी है। अगर ऐसे उनके ऊपर झूठा केस नहीं किया गया होता तो मनीष कश्यप इतने गुस्से में नहीं आते और ना ही किसी को कुछ बोल दे, क्योंकि वो आदमी बहुत अच्छे हैं मेरे ख्याल से। तो क्योंकि मेरा घर उनसे ज़्यादा दूर नहीं है, 30-35 किलोमीटर दूर है। तो मैं आपको बता दूं कि ये मजदूर हैं, उनके उनके समर्थन में जो भी वीडियो बनाए उन्होंने, वो सरासर उसका मैं समर्थन करता हूं और सदा करता रहूँगा, क्योंकि मनीष कश्यप के हम लोगों को जगाया है और बताया है कि चाहे कितना छोटे यूट्यूबर हो, उनको ऐसे वीडियो पर ध्यान देना चाहिए और ऐसे कंटेंट बनाना चाहिए कि पब्लिक के पास पहुँचे। क्योंकि अगर सरकार गलत करेगी तो उसके खिलाफ में वीडियो बनाया जाएगा, चाहे तेजस्वी की सरकार हो या नीतीश कुमार जी का सरकार हो या नरेंद्र मोदी का हो या कांग्रेस का सरकार हो, ऐसे वीडियो बनते रहेंगे। हाँ, और दरअसल ये भी बता दें, मनीष कश्यप ये भी बोला था कि मैं नरेंद्र मोदी के अकाउंट से ब्लॉक हूँ, उनके पर कमेंट मैं नहीं कर सकता। और दूसरी बात है, नीतीश कुमार से वो कुछ कहते भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने बताया कि मैं उनके जब उनका मुख्यमंत्री पद पर जब थे तो उनके सरकार के खिलाफ उन्होंने लगभग 2000 से ऊपर वीडियो बनाया, लेकिन वो तो एफआईआर दर्ज नहीं करवाए, वो तो उन्होंने TNS से नहीं लगवाया। और दूसरी बात है, ये जो बोल रहे थे कि तमिलनाडु जब तेजस्वी यादव गए थे तो वहाँ केक कट रहा था, तो वहाँ मजदूरों को क्या बोला जाता है कि यूपी बिहार के जितने मजदूर है यहाँ लैट्रिन साफ करने के लिए आते हैं। तो वहाँ तेजस्वी यादव जी भी लैट्रिन साफ करने गए होंगे। अगर गए थे तो उनको करना चाहिए था, क्योंकि ये देश का सबसे घटिया नेता है। इनको तो कुछ कर लेना देना नहीं है। ये चाहते हैं कि पब्लिक अनपढ़ रहे और अपना बीच से अपना वो घर का काम चलता रहे। तो इसीलिए ऐसा आप लोगों को अगर ऐसा सरकार मिले तो ऐसा सरकार प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वोट ना दें। मैं तो सीधा इसका खिलाफ करता हूँ कि भाई मैं डायरेक्टली विरोध करता हूँ कि मैं अगर होता तो मैं इसको कभी वोट नहीं देता, आना ही दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कुछ बात करनी हो तो हमारे इंस्टाग्राम पर आ जाइएगा। जी धन्यवाद।